MP सुपरिटेंडेंट की तैयारी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अपना फंक्शन का, माने फलन का। 9th में था पहले, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। इसकी स्टार्टिंग जो होता है ना, ये स्टार्टिंग बेस फलन का उसका है ये कि फंक्शन किसी भी चर में जैसे डिफाइन होता है, उसके हिसाब से अपन उस फंक्शन को चर में चेंज भी कर सकते हैं। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है f(x) इक्वल √x प्लस √a माइनस x। फंक्शन ऑफ x माने फंक्शन है वो वेरिएबल x में है और इस टाइप से डिफाइन है √x प्लस √a माइनस x। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है f(a माइनस x)। कोई ख़ास ऐसा नहीं है, बस केवल ये है कि जो वेरिएबल है उसको चेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इनमें से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो अपन को क्लियर करना है। जैसे कि फंक्शन तो ये लिखा हुआ है, फंक्शन में कुछ नहीं करना, बस केवल x के प्लेस पे a माइनस x लिखना है। f(a माइनस x) इक्वल, तो क्या करना है, जैसे फंक्शन में यहाँ लिखा है वैसे ही फंक्शन जो डिफाइन है उसमें भी x के प्लेस पे a माइनस x पुट करना है और कुछ नहीं इसमें ख़ास। तो x के प्लेस पे यहाँ पे करेंगे a माइनस x और यहाँ पे भी a सेम और x के प्लेस पे a माइनस x। अब आगे बढ़ते हैं तो a माइनस x सेम है प्लस यहाँ पे देखते हैं तो a माइनस, जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस का माइनस में इंटू होगा तो प्लस का x। अब यहाँ पे a प्लस माइनस किया तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है अपना a माइनस x प्लस यहाँ बचेगा ओनली x। तो f(a माइनस x) को लेकर चले थे तो अपना ये डिफाइन हुआ है। तो अब इसको गौर से देखेंगे तो ये और ये सेम है, √x है, √a माइनस x है। यहाँ भी √x √a माइनस x ही है, बस इस तरफ उस तरफ हो गए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या है f(x), तो ये भी f(x) हुआ। माने ऑप्शंस में अपना सही क्या होगा, समुच्चयों का ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ों को मिक्स किया गया है, कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा डाउटफुल बनाते हैं और थोड़ा हार्ड बनाते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है, वो सेट्स की फॉर्म में अपन को बताना है कि रिक्त समुच्चय होता है या परिमित समुच्चय होता है या अपरिमित समुच्चय होता है या इनमें से कोई नहीं। मतलब ये है कि इसमें इंग्लिश में बोले तो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है नल सेट, परिमित माने फिनिट सेट, ये होता है इन्फिनिट सेट, और ये इनमें से नन ऑफ दीज। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो अपन को ये कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। सम जानते हैं, अभाज्य भी जानते हैं। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कैसा होता है पहले ये क्लियर करना है। अपन को ये मालूम है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले अपन को ये बता दें। अपन जानते हैं समअभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती हैं 2 से और आगे बढ़ती हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि 2 के बाद होती है 3, उसके बाद में 5, फिर 7, उसके बाद 11 आता है, फिर 13 आता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। अपन इसमें डॉट नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें सीरियलिटी कुछ ऐसी है नहीं, यही संख्या है। अब ध्यान अपन को बस केवल ये रखना है, हमारी बात को सुनना ये है कि जो ये अभाज्य संख्या लिखी हुई हैं इनमें सम संख्या पहले ही दिखाई दे रही है, सबसे पहले ही। उसके बाद आपको सम संख्या कहीं ढूंढने को मिलेगी नहीं। अभाज्य संख्याओं में केवल एक सम संख्या होती है 2, उसके बाद सम संख्या इसमें आती नहीं है। तो ये क्लियर हो गया पहले तो कि सम अभाज्य केवल कौन सी होती है, 2 होती है। माने अपन यहाँ पे लिखें सम अभाज्य, तो ये केवल कौन सी हुई, 2। अब इसका समुच्चय क्या हुआ, इसका समुच्चय, इसमें अपन समुच्चय बना दें तो ये समुच्चय बन गया। इस सेट्स में ओनली 1 एलिमेंट
अब अपन को पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय होते क्या है। समुच्चय ऐसा समुच्चय इसमें कोई ना कोई ऐसा अवयव हो, मतलब इसमें कोई ऐसा ग्रुप होता है, उसको अपन समुच्चय बोलते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई माने एक भी अवयव नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, माने नल सेट। और परिमित माने जिन्हें गिना जा सके, संख्याओं को गिन सकें तो वो परिमित कहलाती हैं। तो परिमित समुच्चय वो होता है जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिन सकें, माने काउंटिंग कर सकें, तो वो परिमित समुच्चय होता है, माने फिनिट सेट होता है। और अपरिमित समुच्चय होता है जिस समुच्चय में एलिमेंट्स को अपन काउंट न कर सकें, माने गिन न सकें। ये अपनी ये 3 सेट होते हैं, इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। अब इन तीनों में से ये ढूंढो कि ये वाला सेट कौन सा है। इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक अवयव है, तो इसकी गिनती अपन कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो इसमें अपन सही कौन सा होगा, गिनती कर रहे हैं माने परिमित समुच्चय, तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए बस केवल। तो इसमें अपन को ज़रूरत इसकी वजह इस बात की है कि पिछला पढ़ा हुआ लगभग हमें कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट नहीं होता है तो वीडियो देखोगे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा मिक्स है, इसमें माध्यिका है ज्ञात करना है, और इसमें अभाज्य संख्याएं भी है जो अपन को क्लियर करना है। क्या लिखा हुआ है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। हमने 10th क्लास में माध्यिका को ज्ञात किया, तो ज़्यादा कोई नॉर्मल, ज़्यादा कोई ऐसा कठिन नहीं है, सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन करके आए। बस केवल अपन को क्लियर ये करना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, बस, और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्याएं, और उसने ये बोला है प्रथम माने शुरुआत की 10, तो कौन कौन सी हो सकती हैं। शुरुआत होती है, अभी बताया था हमने कि 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 के बाद आती है 23, और 23 के बाद आती है 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई। और इसके बाद आते हैं अपन माध्यिका के लिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या तो ये लिखी हुई हैं, अब इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपनों को आंकड़े दिए जाते हैं, जो भी अपने को संख्याएं दी जाती हैं, उन संख्या को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले ही लिख दिया है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, अब आती है बात माध्यिका ज्ञात करने की बात आती है। तो ये आंकड़े होते हैं, ये सम हैं या विषम हैं, इन दो बातों में डिफरेंस रहता है। सम है तो फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, विषम है तो फॉर्मूला अलग होता है। तो हम बता देते हैं, सम के लिए फॉर्मूला क्या रहता है। सम के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, इसमें रहता है n/2 वा पद, और प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, माने नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं इसमें नंबर होती हैं, तो उसको n बोलते हैं। ये फॉर्मूला है सम के लिए। जब अपनी जो संख्या है ना, जो आंकड़े हैं सम है, इवन नंबर में हैं, तो ये फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ेगा। और अगर विषम होते हैं, विषम में क्या रहता है, विषम में ओनली ये n+1/2 वा पद होता है। ये निकालेंगे और उस नंबर का पद अपन गिन लेंगे, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से। तो सम संख्या है, तो ध्यान ये रखो कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, संख्या कितनी है, टोटल 10 हैं, और 10 माने ये सम है। तो हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, माध्यिका अपन ज्ञात करेंगे तो 1/2 अपन पहले लिख देंगे, उसके बाद n/2 का मतलब है, n का मतलब 10/2 वा पद
प्लस n/2 + 1 माने 10/2 + 1 वा पद। तो अपन को ये थोड़ा सा जल्दबाजी में करना है। 10/2 माने 5वां पद और 10/2 माने 5 + 1 माने 6वां पद। अब अपन को ध्यान इस बात का रखना है कि 5वां और 6वां चाहे इस तरफ से गिन लें, काउंट कर लें, चाहे इस तरफ से काउंट कर लें, उसकी सीरियलिटी सेम रहेगी। 1 2 3 4 5, 5वां है 11 और 6वां है 13। तो इनकी जगह पर रख देंगे 11 और प्लस 13। तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11 और 13 को अपन जोड़ेंगे तो ये हो गया अपना 24 माने 24। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ 12 माने माध्यिका कितनी हो गई 12। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सही है।